क्या आपको मालूम है 1994 की सुहाग बॉलीवुड की शायद एक लौती ऐसी मूवी है जिसको आज के लॉयर या फिर जज देख ले तो नेक्स्ट डे ही कोर्ट में केस कर दें, क्योंकि इस मूवी ने जो क्लाइमेक्स दिखाया है ना बॉस, कोर्ट रूम के अंदर जो तमाशा इन्होंने दिखाया है वो क्रिस्टोफर नोलन चच्चा के कच्चे में भी छेद कर दे। इट्स टोटली एब्सर्ड। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा सर्टिफाइड ट्रस्ट मी ब्रो वाला मूवमेंट इसी मूवी का है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बस एंड तक टिके रहना, जैसे वो करते हुए एंड तक टिके रहते हो। मिलो अजय से बॉलीवुड हीरोज का लिटरली स्टार्टर पैक है ये। मतलब माँ होगी विधवा, जेब से होगा ये गरीब, लेकिन दिल से होगा अंबानी लेवल अमीर। एंड ऑफ कोर्स इसका अडानी लेवल का एक दोस्त भी होगा। मीट राज, अल्ट्रा अमीर बंदा। मैंने बॉलीवुड में आई गेस राज नाम का गरीब बंदा तो कोई नहीं देखा यार। वेल इस मूवी के अंदर हमारे राज के पास बस 3 ही काम है। पहला काम इसको दिया गया है लड़कियों को ताड़ना। बाय द वे गर्लफ्रेंड है इसकी, तो दूसरा काम इसका क्या होगा? ऑफ कोर्स अपनी गर्लफ्रेंड से पिटना। तो साक्षी झा के लिए तो ये परफेक्ट कैंडिडेट है यार, उसका ड्रीम हस्बैंड ये बन सकता है। लेकिन बॉस इस कैरेक्टर का तीसरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली पूरी मूवी इस थर्ड चीज पर डिपेंडेंट है, तो आखिरी में ही वो बताऊंगा। अब ये दोनों है चडी बडीज, जिनका फर्स्ट हाफ में लिटरली कुछ काम नहीं है, बस इनको बकचोदी करनी है। लिटरली आई फील डायरेक्टर ने, राइटर ने इनको स्क्रिप्ट भी नहीं दी होगी। बेसिकली डैश का जो कीड़ा होता है वो सबसे ज्यादा इनका नाचता है। तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में इनका कॉलेज हो जाता है खत्म। और अब ध्यान से सुनना, राज के अंकल अजय को कहते हैं कि तू कनाडा चला जा भाई जॉब करने। 1994 की बात है, तो आई से वेरी गुड एडवाइस अंकल जी। लेकिन 2026 में क्या कनाडा जाना अच्छी एडवाइस होगी? कमेंट्स में जरूर बताना। आई डोंट नो। अब विदेश तो हमारा अजय जाना चाहता है, किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में वो जा भी चुका है, लेकिन इस टाइमलाइन में हमारे अजय के साथ है एक प्रॉब्लम। पासपोर्ट नहीं है यार हीरो के पास। अब पासपोर्ट बनाना है तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से? बर्थ सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब जाकर शायद आपको शॉक लगेगा, हमारी कहानी के हीरो ने, इस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट आज तक नहीं देखा है। क्योंकि बॉस जो ये रिएक्शंस देता है ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखने के बाद, लिटरली इसकी फटकर 4 हो जाती है। आपने क्या कभी सोचा है, कभी देखा है एक ऐसा इंसान जो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को देखे और रात के 2 बजे तक पिए? नहीं देखा ना। तो आखिरकार ऐसा क्या है उस बर्थ सर्टिफिकेट में? वेल ऑफ कोर्स फादर्स नेम, उसका सरनेम, जो इसको मालूम ही नहीं था। अबे भाई तूने स्कूलिंग कैसे कर ली यार? कॉलेज एंट्रेंस में भी तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। आई मीन लाइफ के जिस भी स्टेज पर जाओ बर्थ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होता है। कॉलेज इसने पास कैसे कर लिया बिना अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखे कभी? एनीवेज यार, यहाँ पर खुलता है एक बहुत भयंकर, बहुत बड़े लेवल वाला राज। हमें पता चलता है माता जी विधवा नहीं है। आई मीन मूवी ने टाइटल में ही बता दिया था यार, सुहाग, उनका सुहाग है। वो तो हम ही ना समझते कि समझ ही नहीं पाए। लेकिन अम्मा जी को ये क्या शौक चढ़ा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन का? क्यों पहननी है विधवा वाली ड्रेस? वेल सब समझ जाओगे। चलो टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं। जब अजय नन्ना मुन्ना बच्चा था तब वो गरीब नहीं था बॉस, उसके पापा एक डॉक्टर थे। लेकिन उस टाइम में नीट तो होता नहीं था, तो वो लीक नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा राज लीक हो गया जिसने लिटरली अजय के कच्चे में छेद कर दिया। मतलब गरीब बना दिया, पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। क्या था वो राज? अजय के पापा द शरीफ डॉक्टर ने गलत जगह पर गलत टाइम पर गलत चीज होते हुए देख ली थी, अंगों की तस्करी। अब आप सोचो विलन कौन होगा? 4 शक्लें दिखाता हूँ, ये या फिर ये। अगर अक्षय कुमार चूज किया है ना तो तुम्हारे अंदर वाले कीड़े को भी मजे लेने की फुल आदत है। हाँ आई नो, वो बेस्ट लगते हैं भाई विलन वाले किरदार में। और अगर वही विलन होते तो क्या ही बौखाल मच जाता यार, दोस्त विलन बन गया, ओ माय गॉड। बट टाइमलाइन मैच नहीं होती ना। अगर अजय बच्चा था तो हमारा राज भी तो तब बच्चा ही था। तो विलन है ये शख्स। अब इसकी इमेज दुनिया के सामने कैसी होगी? वेल ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, बॉलीवुड मूवी है यार, ये एकदम अच्छी इमेज होगी इसकी दुनिया में। तो अजय के बाप को फॉल्स केस में फंसा दिया जाता है, लाइफ सेंटेंस इन जेल। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे फिर माता जी ने प्रिजनर वाले आउटफिट क्यों पहन लिए यार, ये सफेद कपड़े? वेल वेरी सिंपल रीजन, बुरी दुनिया से अजय को बचाना।
अब इस पॉइंट के बाद आप बताओ हमारे हीरोज का मिशन क्या होगा। वेल ऑफ कोर्स इंसाफ दिलाना अजय के बाप को, विलन को दुनिया की नजरों के सामने लाना, उसका मखौटा उतारना शरीफ इंसान वाला। लेकिन भाई साहब ये हमारा राजबाज नहीं आता, इसको कोई जस्टिस वस्टिस से मतलब नहीं है, इसको तो जो काम दिया गया है ये एकदम अटल है उसी काम में। और हाँ बॉस, जो ये तरीके ढूंढते हैं ना विलन का असली चेहरा बाहर लाने के लिए, माय गॉड कॉलेज कैसे पास कर लिया भाई इन्होंने। बेसिकली अजय मरीज बनकर उसी हॉस्पिटल में चला जाता है जहां पर विलन को भी पहले से पता है कि अजय क्या करने आया है, मेरा पर्दाफाश करने, सबूत ढूंढने। तो विलन क्या करेगा, सबूत मिटाएगा ना? नहीं बॉस, बॉलीवुड में ऐसा नहीं चलता। विलन भी एकदम निहायती लेवल का बेवकूफ, एकदम अनपढ़ आदमी है। अजय को पानी में मिलाकर वो लिटरली नींद की दवाई दे देता है। अरे भाई बोल तेरे कोर्ट में है, पंचर कर देना, अजय का गेम यहीं ओवर करने का तेरे पास चांस है तो कर देना। और इतना ही नहीं, अभी तो विलन की और नालायक पंती देखो बॉस, हॉस्पिटल को उसने लिटरली धोबी गार्ड बनाया हुआ है यार। बॉडीज कपड़ों की तरह लटकी हुई है एक हॉस्पिटल के अंदर। इतने खुले सबूत कौन रखता है भाई? और इतनी ज्यादा बॉडीज हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है इतना ज्यादा ऑर्गन ट्रैफिकिंग का धंधा वहां चल रहा है, तो जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है वो ऑफ कोर्स मर ही रहा है। तो ये हॉस्पिटल चल कैसे रहा है भाई, रेपुटेशन कैसे है इस हॉस्पिटल की? एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर, राज अपना इकलौता काम कर रहा है एक्सरे वाली नजरों से ताड़ने का, अनटिल जब उसको पता चलता है उसका बाप भी विलन के साथ मिला हुआ है। तो यहीं पर आता है हमारे राज का तीसरा काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम, अपने बाप के खिलाफ जाना, अपने दोस्त का साथ देना, अपने ही कच्चे में छेद करना। I mean, सोच कर देखो यार, उसका बाप डॉक्टर है तो मतलब वही घर चला रहा है। राज तो नालायक है, इसको जॉब वॉब कहीं नहीं मिलनी, लेकिन फिर भी इसने अपने दोस्त का साथ दिया। ह्यूज रिस्पेक्ट, मैड रिस्पेक्ट, पीक ह्यूमैनिटी। लेकिन इंसाफ दिलाने का जो तरीका इन्होंने चुना ना बॉस, माय गॉड, क्लाइमेक्स भाई क्या था वो। I was literally not ready for it। मुझे लगा था बहुत सीरियस मूवी चल रही है यार, बहुत ही सीरियस सा कुछ होगा। लिटरली इंडियन सिनेमा was not ready for it। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है ना तो आप भी इस क्लाइमेक्स के लिए रेडी नहीं हो। और अगर आप लॉयर या फिर जज या फिर इस कैटेगरी में आते हो तो बिल्कुल ही रेडी नहीं हो। राज के बाप को बेसिकली मार दिया जाता है, एकलौता वो विटनेस होता है विलन के खिलाफ गवाही देने वाला। अब वही खत्म तो केस खत्म हो सकता है। अब ऑफ कोर्स विलन जीत जाएगा, एकदम बॉल विलन के कोर्ट में है, हीरोज हार चुके हैं, कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन फिर हमारे प्रैंकस्टर्स की करतबबाजी तो देखो भाई साहब, अपने मरे हुए बाप को ले आते हैं कोर्ट रूम में और यहाँ पर दिखा दिया जाता है, मतलब जस्टिस का मजाक उड़ा दिया जाता है कि कानून तो अंधा ही होता है। मतलब भाई लिटरली एक मुर्दा इंसान को कठपुतली बनाकर इतने सारे लोगों के बीच ले आते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता कि ये मरा हुआ है। इतना ज्यादा एब्सर्ड कोर्ट रूम सीन मैंने आज तक नहीं देखा भाई। इंडियन सिनेमा में बहुत ज्यादा दिखाते हैं, हॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा दिखाते हैं, कोर्ट रूम में दिखाना पड़ता है यार एकदम हाई मसाला ड्रामा। बट इन्होंने जो दिखाया ना वो लिटरली नेक्स्ट लेवल था बॉस। मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा लिखने के लिए क्या फूकना पड़ता है पहले। बट हाँ भाई कह सकते हैं हैप्पी एंडिंग हुई, विलन को उसकी सजा मिली, हमारे बेकसूर डॉक्टर को इंसाफ मिला, इतने साल उसने जेल में सजा काटी, उसकी बीवी विधवा बनकर जी, सबको जस्टिस मिला, एवरीथिंग इज ओके। बट किस तरीके से मिला, व्हाट द एब्सोल्यूट। एनीवेज अब यहाँ टैप कर दो अगर जानना चाहते हो एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम और उसकी स्टोरी एक दूसरे से कंप्लीटली पोलर अपोजिट है। जीत मूवी की बात कर रहा हूँ, जस्ट करो यार टैप और मजे मारो। अलविदा।